जिला पंचायत सीओ अभिषेक सराफ जी, आप जनता के नौकर हैं, नौकर। मालिक होने का भ्रम अपने दिमाग में मत पालिए। अगर आप लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भूल गए हैं तो मैं दोबारा आपको लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्मरण करवा दूं कि लोकतंत्र में हर वो व्यक्ति जो सरकार से तनख्वाह लेता है वो जनता का, सरकार का नौकर होता है। और सरकार कौन? मोहन यादव जी सरकार नहीं है। इस जिले की, इस प्रदेश की जनता सरकार है, क्योंकि जो तनख्वाह लेता है वो नौकर होता है। जनता ही सरकार है। और सरकार से आप जिस तरह से दुर्व्यवहार कर रहे हैं बालाघाट जिले में, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप मालिक पे गुर्रा रहे हैं। और एक नैसर्गिक न्याय है, प्राकृतिक सिद्धांत है कि नौकर यदि मालिक के ऊपर गुर्राए तो मालिक उसको नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि उस नौकरी के वो लायक नहीं है। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आप भी जिला पंचायत सीओ के लायक नहीं हैं, क्योंकि जिस संवैधानिक पद पर आप बैठे हैं, जिस जनता को आप नौकरी देने के लिए बैठे हैं, उसी जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। वकील जो होते हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते हैं। संवैधानिक संस्थाओं के सामने जनता की समस्याओं को ठीक से एक्सप्लेन करने वाले, ठीक से समझाने वाले लोग होते हैं। आप उनके साथ भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आखिर आपको किस बात का भ्रम है? आखिर आपको किस बात का घमंड है जो आप जनता के ऊपर और मालिक के ऊपर गुर्रा रहे हैं? क्या आप अपनी संवैधानिक मर्यादाएं भूल गए हैं? एक तो चोरी और ऊपर से सीनाजोरी। आपके जिला पंचायत कार्यालय में चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार पसरा हुआ है और लगातार घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं। और यह बात मैं अनायास ही नहीं कर रहा हूं, हवा में नहीं कर रहा हूं। इस बात के मेरे पास पक्के प्रमाण हैं। यह एक ऑर्डर का पुलिंदा है मेरे पास, और यह आप ही का किया हुआ ऑर्डर है जिसे मैंने आरटीआई से निकाला है। और यह ऑर्डर आपने दिनांक 23/12/2024 को किया है। और यह ऑर्डर आपने मनरेगा में जिस तरह से गरीब मजदूरों के हक पर डाका डाला गया, उसमें भ्रष्टाचार किया गया कूट रचित दस्तावेज बनाकर, उस शिकायत का ऑर्डर है। और यह ऑर्डर खैरलांजी जनपद की ग्राम पंचायत भोरगढ़ के संबंध में यह ऑर्डर है। मगर इसमें, इस ऑर्डर में जिस तरह से आपके द्वारा मनरेगा में घोटाला करने वाले, कूट रचित दस्तावेज बनाने वाले सरपंच सचिव रोजगार साहब को बचाया गया, जाहिर है गरीब मजदूर का पैसा खाने वाले को आप बचा रहे हैं तो आपने भी पैसा खाया होगा। आपने मोटी रकम डकारी होगी, तब जाकर इनको आपने बचाया है। क्योंकि ये कुंजी थी मनरेगा में भ्रष्टाचार के ताले को खोलने की, और दो ताला खुल भी गया था। आपने इसमें सरपंच सचिव रोजगार सहायक से 31,000 कुछ रुपया, 31,000 कुछ रुपया करके रिकवरी ले ली और उनको छोड़ दिया। और जो छोटे कर्मचारी थे गांव में काम करने वाले, मेटों को आपने सस्पेंड कर दिया। अपराध एक है और एक अपराध में 9 अपराधी है, 6 अपराधी को आप दंड दे रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, और 3 अपराधी पे आप मेहरबान हैं। जाहिर है आपने लंबा पैसा खाया होगा। जब यह मामला कूट रचित दस्तावेज का है तो आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? उनको जेल में क्यों नहीं डाला? और इस मामले में रिकवरी होना चाहिए था 2.5 लाख के ऊपर की, आपने 94,500 में खत्म कर दिया। जो आपके जनपद के भ्रष्ट अधिकारियों ने गलत जांच प्रतिवेदन बनाया था, उस पर मैंने आपत्ति तुरंत ले ली थी और 29
मार्च 2024 को मैंने आपको शिकायत की। आज दिनांक 9/1/2026 आ गया, उस शिकायत पर आपने कुछ नहीं किया। आपके अधिकारियों को मैंने आपको आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी जिला पंचायत कार्यालय में, तो आपके अधिकारी कह रहे हैं कि इस शिकायत से संबंधित कोई भी दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए जानकारी देना संभव नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपके जिला पंचायत कार्यालय के जो अधिकारी है वो नशे में रहते हैं क्या? आपके कार्यालय को मैंने शिकायत की और आपके अधिकारी बोल रहे शिकायत से संबंधित दस्तावेज ही उपलब्ध नहीं है, तो आपके जिला पंचायत कार्यालय के अधिकारी क्या नशे में रहते हैं जो उनको शिकायत ही याद नहीं रहती? बड़ी मुश्किल से मेरे कहने पर अभी 28/10/2025 को इसमें मेरे कथन हुए हैं। सरपंच सचिव रोजगार सहायक और जांच प्रतिवेदन बनाने वाले जनपद के अधिकारी के कथन हुए हैं, मगर 2 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी आज इस पर कोई निराकरण नहीं हुआ, कोई प्रतिवेदन नहीं बना। आपके अधिकारी को लगातार फोन कर रहा हूं मैं, वो लगातार टाले जा रहे हैं। और आप किस तरह के जिला पंचायत सीओ हैं? किस बात का गुरूर है आपको? 6 महीना पहले इसी संबंध में मैंने आपको फोन किया था। अभिषेक सराफ जी, आपने मुझे रॉन्ग नंबर करके मेरा फोन काट दिया था। आज दिनांक 9/1/2026 को मैंने पुनः उसी नंबर पे आपको फोन किया, तो आज उसी नंबर पे आप रॉन्ग नंबर नहीं कह रहे हैं कि मुझे समस्या बताओ, मैं इसको कर रहा हूं। आप अभी इसलिए बोल रहे हैं वो कि आपके खिलाफ अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, आपको आपका असली चेहरा दिखाया जा रहा है आंदोलन करके, इसलिए आपको आपके कर्तव्य समझ आ रहे हैं। इसलिए आप जो 6 महीना पहले रॉन्ग नंबर बता रहे थे उसको बोल रहे हैं कि मैं आज कर रहा हूं। किस बात का गुरूर है आपको? मुझे तो यह भी जानकारी लगी है सूत्रों के हवाले से कि आपके ड्राइवर ने डीजल घोटाला किया, और डीजल घोटाला किया तो आपने उसको सस्पेंड कर दिया, मगर उसके ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज कराई। अगर ऐसा है और यह बात सही है कि आपके ड्राइवर ने डीजल घोटाला किया है और आपने उसको सस्पेंड किया है और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कराई है, तो जाहिर है इस डीजल घोटाले में आप भी सम्मिलित है। अगर यह बात सही है तो अगर आप डीजल घोटाले में सम्मिलित नहीं होते तो आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराते। सूत्रों से मुझे यह जानकारी लगी है कि आपके कार्यालय में आपके ड्राइवर ने डीजल घोटाला किया और आपने उसको सस्पेंड किया है। अगर यह बात सही है तो आपने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। और एक जो न्यूज़पेपर में मैंने नायक दर्पण में खबर सुना है, पढ़ा है खबर को मैंने, कि मधु भगत परसवाड़ा विधानसभा के विधायक के गांव चरेगांव के पास नेवर गांव में विधायक निधि से 11 लाख रुपए की पंचायत को बाउंड्री वॉल दी गई, और बाउंड्री वॉल दी गई, उसका टीएस एएस कुछ नहीं कराया गया, जो प्रारंभिक पेपरों की जो प्रक्रिया होती वो कुछ भी नहीं कराया गया, और उसका आधा अधूरा आधा निर्माण कर दिया गया। इस बात की शिकायत सचिव के द्वारा आपको की गई, तो नेवरगांव के सरपंच के द्वारा सचिव की एक दूसरी शिकायत कर दी गई, और दोनों मामले में आपने ऐसा भेदभाव किया अभिषेक सराफ जी कि सचिव को सस्पेंड कर दिया, और जो भ्रष्टाचार करके विधायक निधि के पैसे का बाउंड्री वॉल तैयार कर रहे थे बिना पेपर के, उनको छोड़ दिया। क्या कर क्या रहे हैं आप? चंद नेताओं की कठपुतली बनकर नाच रहे हैं आप। क्या नेताओं की नौकरी करने के लिए आपको जिला पंचायत सीओ बनाया गया है, या जनता की समस्या को दूर करने के लिए बनाया गया है? लगातार आप बालाघाट जिले की जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और जिस तरह से वकीलों के साथ आपने दुर्व्यवहार किया है, यह बहुत चिंता का विषय है। आप तो अपने आप को सरकार मान बैठे हैं और आदेश कर रहे हैं, वकीलों से के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। याद रखिए, यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और जिस तरह से आपने मनरेगा में घोटाला किया है,
वो घोटाले की सारी फाइल मेरे पास है और बहुत जल्दी मैं इसमें क्रिमिनल केस आपके ऊपर करूंगा न्यायालय में, और आप ट्रांसफर होकर कहीं भी चले जाए, मनरेगा के घोटाले में आपको जेल जरूर भेजूंगा। क्योंकि ये जो मामला है मनरेगा में घोटाला, मजदूरों के हक पर डाका डालना, यह बहुत गंभीर मामला है और उस मामले पे आपने पर्दा डाला है, उस मामले को छुपाया है और भ्रष्टाचारियों को बचाया है, और आज भी उस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं। सरपंच के खिलाफ धारा 40 लगाकर उसको हटा नहीं रहे हैं, इनके खिलाफ कूट रचित दस्तावेज बनाने के लिए एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, और लगातार मनरेगा में घोटाला करने वाले को आप बचा रहे हैं। इसलिए समय जरूर लग सकता है, मगर इस मामले में आपको कोर्ट में घसीटूंगा और जेल भी भेजूंगा, यह बात आप याद रखना।